हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम ग्रुप डी रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 अगस्त से, उसके संबंधित ये 10वीं क्लास है, 10th आज क्लास है। और आज हम जो एज बेस्ड प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं कि एज बेस्ड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में आपको समस्या नहीं होगी और बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, उससे पहले क्या है कि पिछले क्लास में हम जो 9th क्लास था हमारा, उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया था, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जैसा पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड उसी तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। उसमें मैंने एक चीज़ बताना आपको भूल गया था कि मैंने आप जब थंबनेल में देखा होगा कि मैंने परिसर बोला था कि परिसर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो परिसर बताना मैंने भूल गया था उसमें। अब क्या है कि इसमें मैंने एक डाटा लिया था, जो जो डाटा हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था वही डाटा आज के क्वेश्चन में भी मैंने ले लिया। उससे ये इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एज बेस्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। तो परिसर का क्या है, परिसर इक्वल टू बहुत आसान होता है, जो भी डाटा आपके पास गिवन है उसका जो अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो वही हमारा परिसर होगा। यानी इस सबसे जो बड़ा डाटा होगा इसका सबसे बड़ा डाटा देखिए कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू है, वो 11 है और सबसे छोटा जो है 9 है। ठीक है, तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। बहुत सिंपल था, मैंने उसको बताना उस पिछले क्लास में भूल गया था। तो जब भी आपको कोई डाटा गिवन हो और परिसर आपको फाइंड करना रहे, तो आपको देखना है कि उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या जो कौन सी है, उसको उसी डाटा में से गिवन जो सबसे छोटी नंबर सबसे छोटी संख्या होगी उसको माइनस कर लेना है। तो वही जो डिफरेंस यानी अंतर जो आएगा वही आपका परिसर यानी रेंज होगा। ठीक है, उसके अलावा ये मैंने एक्चुअली पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका पूछा जा सकता है कि आपको क्या करेगा कि ऐसे मतलब वर्ग अंतराल, ये CI वर्ग अंतराल है, ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है ना। ऐसे आपको डाटा दे देगा, अब बोलेगा किसी स्पेशल डाटा, जैसे बोलेगा कि ये इसके लिए या इसके लिए इसके लिए किसी एक के लिए बोलेगा आपको कि बारंबारता घनत्व यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेबल हो आपको। मैंने एग्जाम्पल के लिए बस 2-3 ही डाटा लिया है। 0 to 10 क्लास इंटरवल है, 10 to 20 है और 30 to 40 है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी यानी जो बारंबारता है वो है 7, इसका 8 है, इसका 12 है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अच्छा इस वाले का यानी ये जो क्लास इंटरवल है ये वाला, इसके लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी। तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है हमारा है ना, ये उसको ऊपर लेंगे और ये जो गैप है ना, ये 0 to 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 ये जो क्लास इंटरवल का जो साइज होगा उसको डिवाइड कर देंगे, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 0.7। ठीक है, ऐसे इसका हो जाएगा क्या, वैसे सेम करेंगे 8 अपॉन फिर ये इसका भी गैप 10 ही है, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जब आपको यानी बारंबारता घनत्व, यानी इसको आवृत्ति घनत्व भी बोलते हैं, तो इसको बारंबारता भी बोलते हैं, आवृत्ति भी बोलते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में देख लेना, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी ही गिवन होगा आपको। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता करना हो तो जो जिस क्लास इंटरवल का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता करने के लिए कहा जाए, हमें देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेना है, नीचे जो क्लास साइज है, क्लास साइज मतलब इसका जो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे वो हमारा क्लास साइज होगा। तो क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बारंबारता घनत्व यानी कि आवृत्ति घनत्व होगा। हर एक के लिए अलग अलग, यहाँ पे चूंकि ये सेम है इसीलिए ये सब में 10 कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे डिफरेंस कुछ और हो, ये अगर 0 to 5 हो सकता है, 0 to 7 हो सकता है, तो यहाँ पे 7 आएगा। मतलब अपर इस वाले में से इसको माइनस करके जो अंतर जो होगा वही हमारा क्या होगा, क्लास साइज होता है ना, क्लास साइज बोलते हैं इसको। और क्लास साइज को ही यहाँ नीचे लेते हैं, ऊपर फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, वही हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये 12 है फ्रीक्वेंसी, ये 12 हो गया और नीचे हो जाएगा फिर 10 है, इसका 10, ये हो गया आपका 1.2। तो ऐसे हमने अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही आपको डाटा दे देगा, अब बोलेगा किसी स्पेसिफिक डाटा के लिए, मतलब इस वाले के लिए बोलेगा आपको इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करना है। इसमें क्या है कि बारंबारता घनत्व में बोला जाता है, तो इसको लिया जाता है, मतलब बोलेगा आपको कि किसी स्पेशल क्लास इंटरवल के लिए आपको बारंबारता घनत्व पता करना है। लेकिन अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या सापेक्ष आवृत्ति पता करना हो तो पूछा जाएगा कि इस टेबल में
ये जो ये इस फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी नंबर जिसका 7 है या 8 है या 12 है, उसका जो है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब पता करना हो तो याद रखिए, जैसे इस वाले का पता करना है अगर, तो ऊपर में इसको लिखते हैं, नीचे में क्या करेंगे, जो कुल है ना, ये टोटल जो है सबको ऐड करके जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है यहाँ पे 27, यही हमारा हो जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जिस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हमें फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करना हो, तो ऊपर में उस फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे, उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे, और नीचे में जो सभी फ्रीक्वेंसी को मिला के जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो कुल वार्ता यानी कुल आवृत्ति जो आ रही थी उसको नीचे ले लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो एज इट इज उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स में कुछ पीछे छूट गया था पिछली क्लास में, और कुछ नई चीज़ें बतानी थी तो वो हमने अभी क्लियर कर दिया। अब शुरू करते हैं, आपका जो आज का टॉपिक है वो है एज बेस्ड प्रॉब्लम, यानी आयु पे आधारित प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न। बहुत सरल है, किसी ट्रिक को यूज नहीं करना है। किसी ट्रिक को इसलिए नहीं यूज करना है इसमें कि आप बिना ट्रिक यूज किए हुए, थोड़ा सा इसमें क्या है कि आप क्वेश्चन की भाषा को ना बहुत अच्छे से पढ़िए, उसी के आधार पे आपको सलूशन मिल जाएगा। अब बहुत कम समय में कुछ ही कैलकुलेशन करके आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। देखिए भाइयों, ऐसा है कि ट्रिक उसी के यूज करना है जहाँ पे ज़रूरी हो, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको बिना ट्रिक के ही सिंपल जो बेसिक कंसेप्ट है उसी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बाहर में आपको ट्रिक अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो ना तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, माइंड पजल हुआ रहता है। तो हो सकता है कि अचानक से आपको कोई ट्रिक याद ना आए, लेकिन कंसेप्ट पे बेस्ड अगर आपको अच्छे से क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक ठीक है, ट्रिक यूज़ करेंगे लेकिन जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है कि राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु उसके, अच्छा ये भी जो भी क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आज ये पहला क्लास है, इसके बाद एक और क्लास होगी, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसको फिनिश करेंगे, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्लास है, और सारा क्वेश्चन जो करेंगे वो रेलवे जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु उसके 5 वर्ष पूर्व के आयु की 5 गुनी है। ठीक है, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है वो हमें पता करना है। कितना सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वर्तमान आयु हमें पता करना है ना, ये वर्तमान आयु पता करना है। इसको हमने क्या किया, मान लिया कि राजीव की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष, मान लिया हमने ये आयु है उसका x वर्ष। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है, ये आयु जो प्रेजेंट एज उसका है x वर्ष। आपको मन ही मन मान लेना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु, तो जब अभी का आयु राजीव का x है तो 15 वर्ष बाद का आयु हो जाएगा x + 15। क्लियर है। अगर आपका आयु, किसी का आयु अगर 20 साल है तो 15 वर्ष के बाद की आयु जब हमें पता करना हो तो क्या करेंगे, 20 अभी वाला प्लस 15 जितने साल के बाद का पता करना है वो उसका उतने साल बाद की आयु हो जाएगी। उसी तरह से अगर किसी का अभी का आयु अगर मान लीजिए 20 साल है, हमसे पूछा जाए कि उसके 5 साल पहले उसकी आयु क्या थी, तो क्या करेंगे, अभी के आयु में से 5 साल 5 माइनस कर देंगे तो 5 साल पहले की आयु पता चल जाएगी। ये है x + 15 हो गया। उसके बाद देखिए उसके 5 वर्ष पूर्व के आयु की 5 गुनी थी। ये कह रहा है कि उसके जो एज था 5 वर्ष पूर्व की 5 गुनी थी, मतलब ये हो गया 5 वर्ष 15 वर्ष बाद का। मान लीजिए एक आयु हो गया 5 वर्ष पूर्व का, तो राजीव के 5 साल पहले की आयु हो जाएगी x - 5। क्लियर है, ये 15 साल बाद की आयु, ये 5 साल पहले की आयु किसकी, राजीव की। उसमें एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन ये गिवन है कि ये जो है, ये वाला जो है ये इस वाले से 5 गुनी है, 5 टाइम्स है। मतलब ये समझिए, अगर आप इसको हम 5 से गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है, 5 साल पहले की जो आयु है राजीव की, वो 15 साल बाद वाली जो आयु है उसकी, तो 15 साल बाद की आयु 5 साल पहले की आयु की 5 गुनी है। तो 5 साल पहले की आयु को अगर हम 5 से गुना कर दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। सिंपली बस हो गया सॉल्व, सिंपली सॉल्व कर लें इसको। अब ये हो गया x + 15, ये हो गया आपका 5x - 25। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, 5x में ये इधर चला गया, ये हो गया 5x -
x करेंगे तो 3 ये 5x में 4x हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4x। ये देखिए ये 15 इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये निगेटिव है 25, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25 और 15 ही हो जाएगा 40, 40 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया हमारा 40/4 10 10 वर्ष। तो 10 वर्ष हो गया हमारा आंसर। कितना सरल है, कोई ट्रिक नहीं, सिंपल कंसेप्ट के बेस पे ही हमने बहुत जल्दी में सॉल्व कर लिया। क्योंकि हमें आपको बताना था, नहीं तो बहुत जल्दी में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1-2 लाइन लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है इसका आंसर हो गया सेकेंड वाला, है ना, सॉरी पहला वाला 10 वर्ष जो है इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, ऐसी क्वेश्चन देगा आपको, बस यही याद रखना कि या जो में रिलेशन गिवन हो। अब देखते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चल जाएगा कि सपोज क्या करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है ना। यदि वर्तमान में ए बी से 9 वर्ष बड़ा हो तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में रिलेशन इसको यूज करना है पहले, कि ये दिया हुआ है हमें कि ए जो है वर्तमान में ए की आयु जो है बी से 9 वर्ष अधिक है, मतलब ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, बी की जो आयु है बी की वो मान लेंगे x, तो ए की क्या हो जाएगी x+9, बाद वाला जो है ए हो जाएगा x+9 वर्ष, ए की वर्तमान आयु हो जाएगी और बी की हो जाएगी x वर्ष। क्यों, क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है उसका उसमें दिया हुआ है कि यदि वर्तमान में ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु पता करनी है, मतलब दिया हुआ है कि ए की आयु जो है वर्तमान में बी से 9 वर्ष अधिक है। तो इसीलिए हमने बी का सपोज कर लिया, बी का आयु सपोज कर लिया x वर्ष, और तो ऑटोमेटिकली ए का आयु हो जाएगा x+9 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, अब पहला पार्ट है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी होगी। तो पहले 10 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी, ये तो उसका प्रेजेंट एज है, ये वाला प्रेजेंट एज है, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा ए की आयु x+9+10, है ना, क्योंकि ये उसका प्रेजेंट एज है x+9 ईयर्स, और 10 वर्ष बाद मतलब उसमें 10 ऐड कर देंगे, ये होगा ए का 10 वर्ष बाद की आयु। फिर है बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु, फिर बी की 10 वर्ष पूर्व, बी की अभी की आयु x है, तो बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी x-10। क्लियर है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि ये दुगुनी है, मतलब ये जो है इस वाले से डबल है, ये जो है ये वाला ये जो है इसका डबल है। बी क्लियर दिया हुआ कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व के आयु की 2 गुनी है, मतलब ये जो डाटा है वो इस वाले के 2 गुनी है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये डबल है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, या नहीं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें आसान है हमारे लिए, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा। फिर उसी तरह से अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए x इधर है और 2x इधर, एक जल्दी करते हैं, 2x इधर है तो एक बार एक x प्लस ये हो जाएगा हमारा 19, ये हो गया हमारा 2x - 20, 2x - 20 हो गया। अब देखिए 2x, ये x है, उसको उधर लेके चले जाएंगे तो इधर 2x है, 2x - x क्या होगा, x बच जाएगा, ये इधर 19 है, 20 इधर आ जाएगा तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39। तो x इक्वल टू हो गया 39 यानी 39 वर्ष। हमें x इक्वल टू हो गया 39 वर्ष, यही है b को हमने x माना है, और शायद b की आयु ये पूछ रहा है, b की आयु वर्तमान आयु क्या है, तो b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 39 वर्ष, ये वाली हो जाएगा b का वर्तमान आयु। तो देख रहे हैं कि बहुत आसानी से बिना किसी ट्रिक के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बस यही ध्यान रखना है कि सपोज क्या करना है, तो जिस 2 में रिलेशन गिवन हो जिस तरह का, उसी के आधार पे हमें सपोज करना होता है। और जनरली क्या है कि वर्तमान आयु हम सपोज करते हैं, लेकिन हर बार वर्तमान आयु सपोज करके काम नहीं चलेगा, वो हम अभी देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि जनरली जो प्रेजेंट एज है वो सपोज करते हैं, और 2 व्यक्ति के एज में जो रिलेशन दिया होगा उसको भी ध्यान में रखते हैं कि कैसे उसको आपस में
हम उसको संबंध स्थापित करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है आज का, कि श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो सिंपल है, तो पुत्र का आयु हम सपोज कर लेंगे, यहाँ पे पुत्र की आयु मान लिया हमने x वर्ष। क्यों? क्योंकि श्याम की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी? सिंपली यहाँ से श्याम की आयु हो जाएगी 3 गुनी, मतलब 3x वर्ष। ये प्रेजेंट एज दिया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो प्रेजेंट एज ही गिवन है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हमने पुत्र की आयु को सपोज कर लिया x वर्ष, तो ऑटोमेटिकली श्याम की आयु हो जाएगी 3x वर्ष। फिर अगला रिलेशन देखिए क्या है, 10 वर्ष बाद उसके आयु का योग जो है वो 76 वर्ष हो जाएगा। तो श्याम और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये हमें पता करना है। तो अब देखिए 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी? x + 10। और 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी? 3x + 10, 3x + 10। और इसी का योग दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? 76। ये दिया हुआ 76 है ना। 10 वर्ष बाद जो दोनों की जो आयु हो जाएगी, दोनों के आयु का जो सम है, योग है, वो है 76। तो सिंपली x + 3x, ये हो गया हमारा 4x, ये हो गया 10 + 10 20, 4x + 20 = 76। तो x = हो गया यहाँ पे हमारा 76 - 20 56 हो गया, और डिवाइड बाय 4 हो गया। तो 14 हो गया, 14 ईयर्स हो गया। x = 14। अब देखना है हमें कि किसको हमने क्या माना है। तो प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है दोनों का। तो x मान लीजिए हो गया पुत्र का, पिता का हो गया 14 × 3 42। हमें पूछ रहा है कि दोनों का आयु क्या होगा। तो पहले ये वाला आंसर हो जाएगा 42 और 14। ठीक है, 14 और 42 यानी पिता की आयु 42 और पुत्र का आयु, ये हो जाएगा पिता, ये हो जाएगा पुत्र। श्याम की आयु 42 ईयर्स और उसके बेटे की आयु 14 वर्ष। तो ये हमारा निकल गया, ये हो गया हमारा 42। क्यों? 14 × 3, ये हो गया 42, ये तो 14 पहले निकल गया, एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे तो बहुत आसानी से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, करना है आपको आंसर से भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकें। एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए कि कभी के आंसर, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, क्या होगा कि रिलेशन 3 गुना है। पिता के एज की या पुत्र के एज के बीच का रेशियो 3:1 है, मतलब पुत्र के एज का जो पिता का एज है, पुत्र की एज की 3 गुनी है। देखिए 14 × 3, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो होगा ही नहीं, ये तो यहीं पे कट गया, ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो 17 और 47 है। ठीक है, ये एक यहीं पर हमने एलिमिनेट करके हटा दिया। अब देखना हमें कि 10 वर्ष बाद जो रेशियो पूछ रहा है, क्या जो क्वेश्चन है, जो 10 वर्ष बाद का जो कंडीशन है, वो किस में फुलफिल कर। देखिए ये 42 + 10 52, अब 52, ये 14 + 10 20, ये हो जाएगा आपका 52, ये हो गया 24। इस दोनों का देखिए एडिशन 76 हो गया। तो ये हमारा आंसर। बाकी ये किसी में फॉलो नहीं कर रहा होगा, जैसे चेक कर लेते हैं, ये 39, ये 13 है, 10 वर्ष बाद हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 23। तो इसका एडिशन करेंगे तो 9 9 3 12 हो गया, और 1 4 2 6 1 7, ये 72 ही आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तीसरा वाला देखते हैं, ये 45 है 15 है, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा ये 55 + 25, ये तो हो गया हमारा 80 हो गया, ये तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से भी इस तरह के क्वेश्चन को कभी कभी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपको देख लेना है कि ये आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे कि ऑप्शन दिया हुआ है ना कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु को 3 गुनी है। हमें देख लेना है कि कौन सा 3 गुना कौन सा है। जो 3 गुना नहीं वो हट गया, खत्म कहानी। ये पहला चीज, चौथा वाला हट गया। उसको देखना है कि 10 वर्ष बाद जो आयु होगा वो दोनों का कुल करेंगे, योग करेंगे तो 76 आना चाहिए। तो 10 वर्ष बाद ये प्रेजेंट एज है, तो दोनों में 10-10 ऐड करके दोनों को ऐड कर लेंगे, देखेंगे किसमें 76 आ रहा है। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन के आयु की 2/3 गुनी है। 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित के आयु की 5/4 गुनी होगी। तो रोहित की वर्तमान आयु
पता करना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वर्तमान एज नहीं ले सकते क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें 5 साल पहले का एज ले लेंगे। जैसे इसमें दिया कि 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन के आयु की 2/3 गुनी है। रोहन की आयु की जो 5 साल पहले रोहन की आयु रोहित की आयु की 5 साल पहले रोहित की आयु, ठीक है। तो रोहन की आयु हम ले लेंगे इसमें, क्योंकि रोहित का रेशियो दिया हुआ है, तो रोहन का मान लेंगे हम इसमें 3x 2/3 है ना, हाँ 3x ईयर्स। अब आप बोलेंगे कि 3x हमने क्यों लिया, हमेशा तो x लेता था, इसमें 3x कैसे ले लिया अपने आप ही, अपने मन से, अपनी मर्जी के मालिक। ऐसा नहीं है हमने, आप देखिए मैं इसका प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं। अगर हम x लेते, अगर हम मान लीजिए इसका आयु हम रोहन का x लेते है ना, तो 5 साल पहले जो रोहित की आयु क्या होती है 2/3, यानी इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 से मल्टीप्लाई करते, तो ये होता है हमारा 2x/3 है ना। तो क्या होता है, इससे आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमें फ्रैक्शन आ जाता है। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, इसको ले लिया 3x। जब इसको 3x लेंगे और इसको जब 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो अब समझ में आया होगा आपको कि हमने 3x क्यों लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ नीचे 3 है, 2/3 है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने वहाँ पे 3x ले लिया था। आप x भी ले सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ये जो है ये 5 साल पूर्व का एज है, 5 वर्ष पहले की आयु लिया हमने, 5 वर्ष पहले का आयु है ये, है ना। रोहन का लिया हमने क्या, x 3x लिया हमने, तो रोहित का क्या हो जाएगा, रोहित का हो जाएगा यहाँ पे, रोहित का हो जाएगा सिंपली दिया हुआ है कि 2/3 ऑफ रोहन एज, तो 2/3 इंटू 3x, ठीक है। तो ये हो गया 3 कैंसिल, ये हो गया 2x वर्ष 5 साल पहले हो गया आपका, रोहित का एज हो गया 2x वर्ष और रोहन का एज हो गया 3x वर्ष हो गया रोहन का एज, ठीक है। अब देखिए 5 साल पहले का एज है। अब देखिए अगला कुछ जो कंडीशन है वो है कि 5 साल बाद रोहन की आयु जो होगी, रोहन की आयु रोहित के आयु की 5/4 गुनी होगी, ठीक है। अब देखिए ये था 5 साल पहले का, तो 5 साल बाद, 5 साल जो बाद होगा, 5 साल बाद क्या होगा दोनों का आयु, 5 साल बाद रोहन का आयु हो जाएगा आपको, ये 3x 5 साल पहले का है, तो 3x में 5 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट का, और फिर 5 ऐड करेंगे तो 5 साल बाद का, क्योंकि ये 5 साल पहले का है, ये प्रेजेंट का नहीं है, 5 साल पहले का है, तो 5 साल बाद का हो जाएगा इसका 3x + 10, ठीक है। ये क्लियर हुआ। जब 5 साल बाद का आयु हमें पता करना है तो इसमें क्या, ये तो 5 साल पहले का है, तो 5 साल पहले में पहले 5 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट का आएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो 5 साल बाद का आएगा। इस तरह से अगर हम 10 ऐड करेंगे तो हमें 5 साल पहले से 5 साल बाद में पहुंच जाएंगे। उसी तरह से इसका रोहित का हो जाएगा 5 साल बाद का 2x + 10। ये सब आपको मन में ही कर लेना है, बहुत आसान है। ये सब कैलकुलेशन करने के लिए आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, वो सब मन में ही हो जाएगा, बस एक रिलेशन बनाना पड़ेगा पेज पे एक लाइन का, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि दिया हुआ कि रोहित की आयु रोहन की आयु की 5/4 गुनी है। तो रोहित की आयु कौन सा है, रोहित की आयु ये है, रिलेशन दिया हुआ कि 2x + 10 = 5/4 3x + 10, ठीक है। ये हो गया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 साल बाद रोहन की आयु, ये है कि 5 साल बाद रोहन की आयु ये है, सॉरी 5 साल बाद रोहन की आयु तो ये होगी ना, ये वाली रोहन है, सॉरी गलत लिया गया, रोहन ये है। 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु की 5/4 गुनी है। तो रोहन की आयु कौन सा है, रोहन की आयु जो है रोहित की आयु की 5/4, तो रोहन की आयु है ये वाला, रोहन की आयु ये वाला 3x + 10 = 5/4, ये है हमारा रोहित की आयु 3x + 10, ठीक है। इस रिलेशन को यूज़ करके फिर हम बहुत आसानी से
5 साल बाद रोहित की आयु रोहित की आयु क्यों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, ये 4 हो जाएगा, उधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका 12x + 40 = 15x + 40, 15x हो जाएगा + 50 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया हमारा 2x, ये 5x है, ठीक है। तो ये 4 या 12 था, ये 3x हो जाएगा, 3x = हो जाएगा 5/4 है, 5/4 गुनी है। कुछ प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ लगता है चेंज है क्या, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा गया इसका। रोहन 3x, रोहित 3x, 3x + 10, 3x + 10 = 2x + 10। अच्छा ठीक है, इसमें हमने कर लिया ना, इसका तो ये 2x + 10 होगा ना, ये गलत हो गया था, ये 2x + 10 होगा ना। ये जो रोहित है ये 2x है, तो ये दोनों को हमने 3x ही ले, ये 2x + 10 ईयर्स हो जाएगा, है ना, 2x + 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है 3x + 10 जो है आपका, ये = है 5/4 और ये है 2x + 10, ठीक है। ये रिलेशन है, थोड़ा सा मिस हो गया था, ये यहाँ पे एक्चुअली 3 ही लिया गया था, लेकिन ये तो 2x अभी का, जब 5 साल पहले का आयु उसका 2x है, तो 5 साल बाद का आयु क्या होगा, 2x + 10 होगा ना, हमने 3x दोनों को सेम ले लिया था, ये मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ये हो जाएगा 12x, ये हो गया + 40 = ये हो गया 10x + 50, ठीक है। अब फिर ये 12x है, ये 10x है, 10 को इधर ले आएंगे, माइनस कर लेंगे, होगा 2x, ये 10, ये 40 उधर चला जाएगा, ये हो गया 50 - 10, 40 10 हो जाएगा, तो 2x = 10 हो गया, तो यहाँ से x = निकल गया हमारा 5, है ना, 5। अब देखना हमें पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है रोहित का प्रेजेंट एज। तो रोहित का प्रेजेंट एज, तो रोहित का देखिए, ये रोहित का प्रेजेंट एज क्या है, रोहित का जो 5 साल पहले की आयु है वो है 2 × 5 होगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 10 + 5 मतलब 15 ईयर्स जो होगा वो हो जाएगा रोहित का प्रेजेंट एज, है ना। प्रेजेंट एज होगा रोहित का 15 वर्ष, यानी ये जो वाला आंसर होगा ये हमारा प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो ये जो निकलेगा यहाँ पे 5 साल पहले की आयु हमने सपोज किया था ना, तो हमें प्रेजेंट क्या पूछ रहा है, तो 2x में 5 ऐड कर देंगे, x = 5 ही है, तो 2 × 5, और फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो रोहन का जो है, रोहित का पूछ रहा है, हाँ, रोहित का प्रेजेंट निकल जाएगा। अगर रोहन का प्रेजेंट पूछा होता तो 3 × 5 + 5 करते, यानी 15 + 5 यानी 20 करते। तो देखना है आपको कैसे रिलेशन का एस्टैब्लिश करना है, बहुत आसानी से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट को फंसा देता है। देखिए, ये है कि एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, ठीक है। एक पिता अपने बेटे से किसी स्पेसिफिक डे को कहता है कि मेरी जो वर्तमान आयु तुम्हारे जो तुम्हारी अभी की प्रेजेंट एज है ना, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी एग्जैक्टली यही एज थी, ठीक है। तो यदि पिता की वर्तमान आयु, एक पिता की जो वर्तमान आयु 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व बेटे की आयु कितनी होगी। तो अभी से प्रेजेंट से 5 साल पहले जो है वो पुत्र की यानी बेटे की आयु क्या होगी। तो लग रहा है इसमें डाटा ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम मान लेते हैं जो पुत्र का जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स, ये हमने सपोज कर लिया। पुत्र की जो अभी की एज है वो है x वर्ष, ठीक है, क्लियर है। अब पिता क्या कहता है कि जो तुम्हारी अभी उम्र है, वही उम्र मेरी कब थी, यानी पिता की कब थी, जिस समय वो पैदा हुआ था। इस समय, इसका मतलब इसके जन्म के समय, जन्म जो हुआ था इसके बेटे का, तो जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी,
जन्म के समय जब इसका जन्म हुआ था पुत्र का, तो पिता की उम्र थी उस समय सेम था, मतलब एक्स ही था उस समय जन्म के समय, अभी नहीं। जो इसके पुत्र का अभी का एज है, मान लीजिए वही उम्र उसके पिता की थी जब वो पैदा हुआ था, यानी एक्स ही था उस समय। जब इसके पैदा होते टाइम इसके पिता का उम्र जो था वो एक्स ही ईयर्स था, ठीक है। अब दे रहा है पिता का जो अब वर्तमान एज है, पिता का जो वर्तमान एज है वो है 40 ईयर्स, ठीक है। ये है 40 ईयर्स, क्लियर है। अब देखिए इसका मतलब जन्म, इस लड़के का जन्म हुआ और अभी के बीच में कितना का गैप हो जाएगा, 40 माइनस एक्स का, क्लियर है। 40 माइनस एक्स का गैप हो जाएगा ना। जब भी जैसे अगर इसको ऐसे समझिए, किसी का उम्र, जैसे इसके पुत्र का जो जन्म हुआ, उसका पिता की उम्र अगर मान लीजिए उस समय 25 साल थी रही होगी, अभी उसकी उम्र 40 साल है, बीच में गैप कितना होगा, मतलब 15 साल का होगा ना, 15 साल का। इसका मतलब उसके पुत्र की उम्र 15 ही साल होगी ना, जितना इसका गैप होगा उतना ही पुत्र की उम्र होगी, ठीक है। तो अब देखिए गैप यहाँ पे अभी का एज है 40, अभी का एज है पिता की उम्र है 40, और उसके जन्म के समय पिता की उम्र थी x, तो वो गैप कितना, ये 40 माइनस 25, उसी तरह से 40 माइनस एक्स हो गया। और यही जो होगा, जितना गैप होगा उतना ही तो बेटे की उम्र होगी ना, यही तो x होगी। जितना गैप होगा, जितना गैप है उसके जन्म के समय से अभी तक में जितना गैप है उतना ही तो उस बेटे की उम्र होगी। इसका मतलब ये जो 40 माइनस एक्स है वही बराबर होगा x के। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब ये क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू हो जाएगा 40, तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 20, ये 20 वर्ष। लेकिन 20 वर्ष जो निकला वो बेटे की प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु निकला है अभी। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है तो 5 वर्ष पूर्व बेटे की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 20 माइनस 5, 15 वर्ष। 15 वर्ष बेटे की उम्र थी 5 साल पहले। तो देखना है हमें, इसमें 15 ऑप्शन है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा 15 वर्ष का है। तो इस तरह से कितना आसानी से ये समझ में आ गया। नहीं तो फिर एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेटे की जो प्रेजेंट एज है वही एज उसके पिता की थी उसके जन्म के समय, तो हमने पुत्र का प्रेजेंट एज एक्स मान लिया, क्लियर है। इसका मतलब जब इस लड़के का जन्म हुआ था उस समय उसके पिता की एज एक्स ही रही होगी, ठीक है, एक्स ही रही होगी। तो उसने दिया हुआ खुद ही कह रहा है। अब ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंट में अभी राइट नाउ जब उसके बेटे की उम्र x साल है तो उस समय उसके पिता की उम्र कितनी है, 40 साल। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर जन्म के समय उसके पिता की उम्र अगर 25 साल रही होती, अभी अगर 40 साल है, तो कितने का गैप हो गया, मतलब 40 माइनस इसको करते हैं हम लोग, उतना गैप निकालने तो यही करते हैं ना कि उसके जन्म के बाद से अभी कितना हो गया, तो 40 माइनस 25, तो 40 माइनस 25 हो गया। तो ये जो गैप होगा यानी 15 जो गैप होगा वही क्या होगा, वही होगा उसके बेटे की उम्र, ठीक है। तो यहाँ पे गैप निकालेंगे तो अभी का प्रेजेंट एज उसके पिता का 40 है और उस समय उसका एज x था, तो ये हो गया गैप दोनों के, तो उसके पिता के एज का गैप हो गया। और यही उसके पुत्र की उम्र होगी, जितना गैप होगा उतने ही पुत्र की उम्र होगी। तो उसको जबकि पुत्र की उम्र हमने प्रेजेंट एज सपोज किया हुआ है x है, तो इस तरह से यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 20 साल। फिर हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 साल पहले पुत्र की उम्र क्या थी, क्या रही होगी। तो अभी वाले में से 5 माइनस कर लेंगे तो जो आंसर आएगा 15 वर्ष, वही 5 साल पहले उसके पुत्र की उम्र थी और यही हमारा आंसर होगा। ये पार्ट 1 था। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।